तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। पूरा देश, भारतवर्ष आज कोरोना से परेशान है और एक पेंडेमिक है। लगभग 3 लाख 4 लाख केसेस रोज़ाना आ रहे हैं जिनको गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, और 4,000 3,000 डेथ हो रही हैं जिनको गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, जबकि एक्चुअल में इससे कई गुना ज़्यादा डेथ हो रही हैं और कई गुना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। खैर, ये पेंडेमिक क्यों हुआ है? पेंडेमिक में कहीं ना कहीं हमारा आपका रोल है, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज हम हॉस्पिटल और बेड्स के लिए परेशान हैं। ये नौबत नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए थी। हमें इसके बेसिक्स ना मालूम होने की वजह से ये स्थिति हो जाती है। अगर आप कोरोना को पहले दिन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिपोर्ट्स को भी आप बाद में कराइए, RT-PCR और रैपिड टेस्ट को भी मत जाइए, आप सिर्फ सिम्टम्स को लेकर ट्रीटमेंट करिएगा तो आपको इस भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहले 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लिखिए, नोट डाउन करिए या फिर याद करिए। सबसे पहले, अगर आपके घर में, आपके आसपास किसी को भी ये 5 चीज़ें होती हैं, तुरंत आप मैनेजमेंट शुरू करिए कोरोना का। बहुत आसान इलाज है, यही इलाज हर जगह है। चाहे आप इसके लिए अस्पताल में जाइए, चाहे आप इसके लिए टॉप के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, या फिर आप इन चीज़ों से बचने के लिए आप इसे घर पे करिए। वो 5 चीज़ें क्या हैं? अगर आपके अंदर या आपके परिवार में या पड़ोस में किसी को बॉडी एक होता है, फीवर होता है, गले में दर्द होता है, हेडेक होता है, तो अलर्ट हो जाइए। तुरंत उस पेशेंट से दूरी बनाइए, उस पेशेंट को आइसोलेट करिए। आइसोलेट का मतलब होता है कि उसका खाना पीना, रहना सहना सेपरेट कर दीजिए, कि यदि अगर वो कोविड पॉजिटिव होता है तो, क्योंकि हमने अभी RT-PCR और रैपिड नहीं कर पाया है, यदि वो पॉजिटिव होता है तो उससे दूसरे लोगों को न स्प्रेड हो। एक रूम में उनको दीजिए, वहीं उनका खाना पीना, उनको टॉयलेट बाथरूम अलग कर दीजिए। अगर आप कंजेस्टेड घर में रहते हैं तो भी ये संभव है, आप दूरी बना के रखिए और मास्क का प्रयोग करिए। खाना पीना तो पेशेंट का अलग ही होता है। और फीवर, हेडेक, बॉडी एक, 3 चीज़ें इनिशियली होती हैं, चाहे उस पेशेंट का आगे प्रोग्नोसिस कितना भी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों ना हो, स्टार्टिंग यहीं से होती है। एज फैक्टर है इसमें, और दूसरी बीमारियां भी फैक्टर हैं। अगर पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाइपरटेंशन से जूझ रहा है तो उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन फीवर आता है, दिक्कत होती है, लेकिन हम घबरा जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते और फिर चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फिर हम अस्पतालों के चक्कर काटते हैं जहाँ स्थिति ठीक नहीं है। तो मैनेजमेंट आपको शुरू करना है। सबसे पहले फ़ीवर को कंट्रोल करना है। फ़ीवर किस लेवल पे है? फ़ीवर की 3 ग्रेडिंग है। कुछ पेशेंट रिपोर्ट करते हैं माइल्ड फीवर, मॉडरेट फीवर और हाई ग्रेड फीवर। माइल्ड में फीवर 99 होता है, मॉडरेट में 100, 101, हाई ग्रेड में बहुत सारे पेशेंट को 102, 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। तो उसी हिसाब से माइल्ड है तो एक PCM दीजिए आप 500, दिन में 4 बार मैनेज हो जाएगा। मॉडरेट है तो आपको 4-4 घंटे भी दीजिए, लेकिन हाई ग्रेड फीवर है तब आपको 650 देना पड़ेगा। PCM 650 दीजिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए। और आजकल डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप बदल गया है, ये है, इसको कहते हैं ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। आप ये ज़रूर ख़रीद लें, बहुत कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, स्टॉक में है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। अभी देखिए मेरा ये 98 आ रहा है। इसका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप इसको पेशेंट को दीजिए, थर्मोमीटर पेशेंट को दीजिए, और पेशेंट हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे अपनी उंगली डालिए, इंडेक्स फिंगर डालिए और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें। अगर ये 94, 93 से नीचे आता है तब आपको अलर्ट होना है और फिर डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर आप जो मैंने मैनेजमेंट बताया आप वो फॉलो करते हैं तो ये फॉल नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है या वो किसी सिस्टमिक बीमारी से, ऑलरेडी वो अस्थमा से या किसी सांस की दिक्कत से परेशान है। तो अगर आप मैनेज करिएगा
तो ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी किसी का ऑक्सीजन फॉल करता है तो उसके लिए भी आप घर में ही मैनेज कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करिए और उस पर ऑक्सीजन फ्लोमीटर आता है वो लगाइए, और पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉल करके डॉक्टर से बात कर लिए, उसको पेशेंट को 2, 3, 4 लीटर पर आवर जो है ऑक्सीजन दीजिए। आप ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन की पूर्ति कीजिए, पेशेंट मैनेज हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हम घबरा ज़्यादा रहे हैं इसलिए हम संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी हॉस्पिटल जाएगा, हर पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा तो कैसे होगा। जब हॉस्पिटल में भी वही इलाज हो रहा है जो आपको घर पे करना है, तो क्यों ना आप इस इलाज को घर पे करें। पेशेंट का फीवर, हेडेक और बॉडी एक, ये 3 चीज़ें पेशेंट को परेशान करती हैं। चौथी चीज़ है कि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है। तो ये अगर कम होता है तब आपको परेशान होना है, तब आपको हॉस्पिटलाइज करना है, या अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो आप घर पे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले पेशेंट जो बीमार है, जो रोगी है, उनको मोटिवेट करना है कि आप ठीक हो जाओगे। जैसे सर्दी ज़ुकाम नज़ला है, आप अपना ध्यान रखो, आइसोलेट रखो, खाइए पिए। अब आपकी डाइट कैसे होगी। मान लीजिए मुझे फ़ीवर है और बॉडी एक है, हेडेक है, अब मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा। सबसे पहले मुझे आइसोलेट रहना है, दूसरों से दूर रहना है, अपने आप को अलग थलग रखना है। अब मैं एक जगह आइसोलेटेड हूँ, अब मैं सेकंड चीज़ क्या है, आपको पीसीएम तो आप ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, 650 ले रहे हैं, 4 घंटे पे ले रहे हैं, 6 घंटे पे ले रहे हैं, 1 ग्राम तक की डोज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। हर 1 घंटे पे, हर आधे घंटे पे आपको पानी पीना है। इतना पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि आपको हर आधे घंटे पे वॉशरूम जाना है, यूरिन पास करना है। जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी और फिट की तरफ आप जल्दी रिकवरी को जाएंगे, जल्दी। दूसरा डाइट है, खाते पीते रहिए, किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं है। सिर्फ फ्रिज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज के आइटम, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी सब खाइए, क्योंकि जितना आप खाएंगे उतनी ही बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी, उतना ही आपकी बॉडी जल्दी जल्दी ठीक होगी। तो खाने पीने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, खूब खाना है। मन नहीं करेगा लेकिन खूब खाना है। सादा पानी नहीं पिया जाएगा तो उसके लिए आप नारियल पानी पीजिए, पानी में नींबू मिलाइए, नमक मिलाइए, लेमन वाटर पीजिए, लेकिन पानी पीना है, हर हाल में पीना है। नहीं पानी पीजिएगा तो फिर कंडीशन ख़राब होगी। वो सभी जो आगे जाके थोड़ा परेशान हो जाते हैं उनकी वजह यही कि एहतियात नहीं बरतते। फीवर है भाई, कुछ नहीं खाएंगे, 2-2 दिन हो जाता है उनको कुछ खाए हुए, तो बॉडी कैसे लड़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है। जब तक बॉडी में कोरोना के लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, वायरस नहीं जाएगा। तो आपको बॉडी को हेल्प करना है, उसे हेल्पफुल एनवायरनमेंट देना है कि बॉडी जल्दी ठीक हो, बॉडी जल्दी एंटीबॉडी बनाए और कोरोना वायरस को भगाए। एक कोल्ड है, इसके अलावा हाँ थोड़ा डबल म्यूटेंट वायरस है, बहुत ज़्यादा इस बार का स्ट्रेन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, सीवियर है, लेकिन इसका मैनेजमेंट वही है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होकर मैनेजमेंट करना है, और आप अगर ये इस तरीके से मैनेज करते हैं तो 100% आपकी रिकवरी है। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, और दूसरों से अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि ये फैलता है, ये एक दूसरे से फैलता है। यही वजह है कि आज इतना ज़्यादा फैल गया है, तो हमें आइसोलेट करना है।